बच्ची है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन नीचे से वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर स्कूल से बाहर जाने का प्लान बनाती है। फिर वो दोनों ही अपने चेहरे पर पाउडर लगा लेती है, जिसके बाद वो टीचर के पास जाती है और बीमार होने का नाटक करती है। लेकिन टीचर उन्हें पकड़ लेती है, पर वो हार नहीं मानती और अपनी आंखों पर बाम लगाकर फिर से टीचर के पास जाती है और आंख में इन्फेक्शन होने का बहाना बनाती है। लेकिन टीचर को बाम की महक आ जाती है, जिससे उनका प्लान फिर से फेल हो जाता है। पर फिर वो चोट लगने का बहाना बनाती है, लेकिन टीचर उन्हें इस बार भी पकड़ लेती है और इतना नाटक करने के बाद उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। पार्ट 2 के लिए प्लीज। इस अमीर बिजनेसमैन को इतनी अजीब बीमारी है कि अगर कोई गलती से इसे छू भी लेता है तो इसके शरीर में एलर्जी हो जाती है। इसलिए इसके ऑफिस में हर एम्प्लॉय को ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। अगर कोई एम्प्लॉय ग्लव्स पहनना भूल जाता है तो उसके पूरे महीने की सैलरी काट ली जाती है। इस बीमारी की वजह से ये खड़ूस अभी तक सिंगल है, लेकिन जल्द ही एक अनलकी लड़की इसकी जिंदगी में एंट्री लेने वाली है, जो इतनी अनलकी है जब वो लड़के की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है तभी उसकी बस छूट जाती है। जिसके बाद वो एक साइकिल को रेंट पर लेती है, लेकिन साइकिल की चैन भी स्लिप हो रही थी, इसलिए छोटा लड़का भी उससे आगे निकल जाता है। तभी उसकी साइकिल के सामने एक बूढ़े अंकल आ जाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और तभी उसका फोन भी गटर में गिर जाता है और उसी समय कार उसे नहलाकर उसका मोए मोए कर देती है। इतनी परेशानियों के बाद भी लड़की कंपनी तक पहुंच जाती है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। अंधी माँ अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए आती है, लेकिन लड़की इससे शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उसने अपनी बैग पर लगी घंटी को पकड़ लिया और चुपचाप वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने लगी। लेकिन अंधी माँ को उसकी गंध अभी भी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर जब लड़की उनके पास नहीं आई तो अंधी माँ को बहुत बुरा लगा। फिर जब लड़की घर पर आई तो दोनों का आपसी में बहुत झगड़ा हुआ और इसी बीच लड़की की माँ ने उसका फोन तोड़ दिया। फिर लड़की गुस्से से अपनी अंधी माँ के रूम में गई और सारा सामान उलट पुलट कर दिया। फिर जब अंधी माँ अपने रूम में गई तो बिखरे हुए सामान को देखकर रोने लगी, लेकिन लड़की को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि कैसे दिन रात एक करके उसके अंधे माँ बाप ने उसकी परवरिश की है। लेकिन फिर लड़की ने अपनी अंधी माँ को धक्का मारा और वहाँ से चली गई, जिस वजह से उन्होंने ना तो खाना खाया और पूरी रात सोए। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। ये अंधी महिला खाना बना रही थी, तभी उसकी 2 साल की छोटी बेटी गरम चावल से भरे कुकर को नीचे गिरा देती है। फिर जब अंधी माँ ने अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनी और उसके पास आई, लेकिन गरम चावलों पर फिसलकर गिर गई। हालांकि बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन बच्ची बुरी तरह से जल गई थी, जिससे अंधे माँ बाप अपने आप को दोषी मानते हैं। फिर अंधी माँ ने अपनी बेटी को एक घंटी पहनाई ताकि वो उससे उसका पता लगा सके कि बच्ची कहाँ पर है। बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो गई और अपने अंधे माँ बाप का सहारा बनी। वो जो कुछ भी देखती अपने माता पिता को बताती। अंधी माँ अपनी बेटी को रोजाना स्कूल छोड़ने और ले जाने आती थी, लेकिन अंधी माँ एक दिन अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल आई। उन्हें देखकर उसकी बेटी को काफी अफसोस हुआ और वो अपनी घंटी को पकड़कर चुपचाप वहाँ से निकल गई। नेक्स्ट, ये लड़का कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को छोड़कर एक जंगली और गुस्सैल लड़की से शादी कर लेता है, जिसने लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन एक दिन गलती से लड़का टाइम ट्रेवल करके 12 साल पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो पहली बार अपनी पत्नी से मिला था। लेकिन इस बार वो पहले वाली गलती नहीं करता। वो अपनी पत्नी को छोड़कर कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की से मिलता है, जहाँ पर वो उसे अपना सब कुछ दे देती है। हाँ, वो भी। फिर जैसे ही टाइम ट्रेवल का समय समाप्त होता है तो उसकी पत्नी बदल जाती है। उसका पहला प्यारी लड़के की पत्नी है। लड़की के साथ उसे काफी बड़ा घर तथा ऑफिस जाने के लिए एक लग्जरी कार भी मिलती है और ऊपर से उसकी सभी डिमांड भी पूरी होती है। दोस्तों के समय में पीछे जाना पॉसिबल है कमेंट में। इस लड़के को एक ऐसी अजीब बीमारी है जिसकी वजह से वो लोगों के चेहरे नहीं देख सकता। इस दीवार के छेद से अचानक एक लंबी जीभ बाहर निकल आती है, लेकिन ये महिला इससे डरने की बजाय अजीब तरह से चूमने लगती है और दीवार के लिपट जाती है। चूमने के बाद वो वहीं पर आराम से लेट गई, लेकिन फिर जब वो उठी तो उसने चेक किया कि दीवार के छेद पर कुछ बाल लगे हुए थे। इसके अलावा उसके गले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए फिर वो जल्दी जल्दी जोर जोर से ब्रश करने लगती है, लेकिन उसे अभी भी गले के अंदर कुछ महसूस हो रहा था। पर जब वो रात को सोने गई तो उसे दोबारा से उसी दीवार के छेद की याद आने लगी, इसलिए वो दोबारा तैयार होकर उसके पास जाने लगती है। लेकिन अब वहाँ से कुछ अजीब तरल जैसा बाहर निकल रहा था। फिर जब महिला ने वहाँ कैमरा लगाकर चेक किया तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसके सामने का मंजर काफी भयानक था। जिसके बाद वो बिना डरे एक हथौड़ा उठाती है और उस दीवार को तोड़ने लगती है। पर जब वो दीवार के उस पार जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक अजीब सा राक्षस बैठा हुआ था, जो महिला को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। लेकिन वो महिला बिना उसके बारे में ज्यादा सोचे हथौड़े से उसको मारने लगती है। पर तभी अचानक से पूरा मंजर बदल गया, क्योंकि उसने पड़ोसी की कार की बैंड बजा दी थी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए ये लड़का हमेशा हमेशा के लिए लड़की बन गया है, क्योंकि पायलट बनने के लिए ये लड़का 20 से भी ज्यादा कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। तभी उसका दोस्त उसे बताता है आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है, जिससे लड़के को एक आइडिया आता है। वो एक कंपनी में अपनी जगह अपनी बहन का CV भेज देता है और तो और उस कंपनी ने कॉल कर उस लड़के को इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया था। लड़का उनसे लड़कियों की तरह बात कर रहा था। ये देखकर उसकी बहन तो पूरी तरीके से शॉक हो गई। तभी लड़के की बहन उसे कहती है मैं तुम्हें लड़की बनाने में हेल्प करूंगी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल
मेकअप आर्टिस्ट है, वो सबसे पहले लड़के की दाढ़ी और आईब्रो को सेट करती है, जिसके बाद वो अपने भाई का ढंग से मेकओवर करती है और फाइनल टच देने के बाद वो उसे लड़कियों वाले बाल भी पहना देती है। लड़का पूरी तरह से लड़की दिख रहा था, उसे देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वो एक लड़का है। और जब वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर जाता है तो उसे एक नौजवान गबरू देखता है, तो उसे उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, इसलिए वो उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन वो लड़की वाली स्टाइल में बोलता है, सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। ये लड़की मिया जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये अंधी है और आज एक बहुत बड़ी डील करने यहाँ पर आई है। लेकिन ये सभी लोग मिलकर इसे मारने लगते हैं और जबरदस्ती से इसके साइन करवाने लगते हैं, क्योंकि ये सभी मिलकर इसकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं। लेकिन मिया बहुत चालाक है, इसलिए वो अपने लॉकेट में लगे बटन को दबा देती है, जिससे उसका गार्ड अंदर आ जाता है और इन सभी को मारकर मिया को वहाँ से ले जाता है। क्योंकि वो मिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। एक दिन वो बॉडीगार्ड मिया को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है और वो गार्ड जब घर के अंदर जाता है तो उस पर कोई हमला कर देता है और मिया को किडनैप कर लेता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उन सभी को मारकर मिया को उनसे बचा लेता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये लड़की मिया जिसके पास बहुत सारे पैसे। जैसे क्लास का टॉपर लड़का अपने आप को सेकंड रैंक पर देखता है तो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है और उसकी वजह ये पापा की परी। दरअसल ये लड़की पूरे दिन में 20 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई करती है, यहाँ तक कि जब उसके फैमिली मेंबर कुत्ते की तरह लड़ाई करते हैं तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होता है, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि लड़की स्कूल जाते समय भी पढ़ाई करती है, वो खाना खाते समय भी पढ़ाई करती है और यहाँ तक कि एक्सरसाइज करते हुए भी पढ़ाई करती है। उसका पढ़ाई के प्रति ऐसा जुनून सवार है कि टॉयलेट जाने से बचने के लिए कॉफी को भी सूखा ही खा जाती है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट सदमे में आ जाते हैं, लेकिन इस लड़के का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। जब लड़की टाइम बचाने के लिए दौड़कर घर पर जाती है तो लड़का उससे पहले घर पहुंचने के लिए स्कूटर लेकर आ जाता है। फिर जैसे ही क्लास में लड़की एक कॉफी को खाती है तो लड़का 2 कॉफी को खा जाता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। जैसे क्लास का अनलकी लड़की के किस करने पर लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है तो वो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था कि लड़की के छूने पर उसे एलर्जी क्यों नहीं हुई। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है और वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें उस लड़की को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी एलर्जी का कभी भी इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए वो लड़का उस लड़की को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, क्योंकि ये लड़की उसकी आखिरी उम्मीद है। फिर जब वो दोनों लिफ्ट में थे तो लड़की उसे अपने गुड लक के लिए टच करना चाहती थी और लड़का भी लड़की को टच कर देखना चाहता था कि आखिरकार उसे एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ऐन वक्त पर लिफ्ट गेट खुलने से सारा कबाड़ा हो जाता है और ऊपर से लड़के का पिता उसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए उस पर प्रेशर बना रहा है, वरना वो उसकी गेमिंग कंपनी को खत्म कर देगा। इसके सॉल्यूशन के लिए लड़का जैसे तैसे उस अनलकी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टी में लेकर जाना है। लड़की ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड नहीं की है, इसलिए वो उसे जाने से मना कर देती है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।